हेलो एवरीवन, आज है डे 4 और आज हम डिस्कस करेंगे कैनवा के कुछ अदर फीचर्स। अभी तक हम लोगों ने टेम्पलेट्स, एलिमेंट और टेक्स्ट वाला अपना टूल्स कवर कर लिए हैं कैनवा में। तो आगे हम कंटिन्यू करते हैं। तो सबसे पहले हम गए कस्टम साइज में और हमने ले लिया कोई भी एक साइज जिससे कि हम पोस्टर को एक्सप्लेन करें और अपने आज के क्लास को हम आगे कंटिन्यू करें। तो आज है डे 4 और आज हम देखेंगे कुछ कैनवा के अदर टूल्स जिसमें कि हमारा होगा हमको अगर कोई इमेज अपलोड करनी है या कोई वीडियो अपलोड करनी है वो हम कैसे कर सकते हैं और उसी के साथ उसको कैसे एडिट वगैरह कर सकते हैं और कुछ अदर टूल्स कैनवा की। ठीक है, तो सबसे पहले आप लोग को बता दूं कि हमने टेम्पलेट्स, एलिमेंट और टेक्स्ट वाली जो वीडियो है वो अपलोड हो चुकी है। आप लोगों ने से उम्मीद करती हूँ कि पहले आप लोग वो वीडियो को देखें, उसके बाद ही ये वाली वीडियो को देखें। ठीक है, तो आज हमारा डे 4 है, हम स्टार्ट करते हैं आज की वीडियो को। तो देखो, टेम्पलेट्स, एलिमेंट, टेक्स्ट, इसके बाद आपका ऑप्शन आता है गैलरी का। यहाँ पर से आप अपनी गैलरी की कोई भी इमेजेस को अपलोड कर सकते हो कैनवा एप्लीकेशन पे। ठीक है, तो आप लोग जैसे आपको यहाँ पर चले गए और आप लोगों को अगर कोई भी इमेज अपलोड करनी है तो वो यहाँ पर से आप अपलोड कर सकते हो। ठीक है, कोई भी इमेज आप लोगों ने ले ली और आप लोगों को इसको अपलोड करनी है तो आप यहाँ पर से अपलोड कर सकते हो। उसके बाद अगर आप लोगों को यहाँ पर ऑप्शन दिख रहा होगा ब्रांड का और अपलोड्स का, जैसे अपलोड्स में भी आप कोई भी अगर आपको कोई चीज़ अपलोड करनी है तो आप यहाँ पर से भी अपलोड कर सकते हो और गैलरी से भी आप अपलोड कर सकते हो। ठीक है, जैसे कि मैं आपको एक इमेज अपलोड करके दिखा देती हूँ। तो इसमें हम अपलोड करेंगे, ये एक थंबनेल था जिसको एआई के द्वारा बनाया गया था। तो देखो, जैसे हमने इसको अपलोड करा तो हमने उस पर क्लिक करा और यहाँ पर से जैसे आपको अपलोड करना है, ये मेरी पहले की अपलोड करी हुई फाइल से। अगर आप लोग को अपलोड करना है तो आपको ऑप्शन दिख रहा होगा अपलोड फाइल का, आप लोग को इसमें चले जाना है और यहाँ पर से जो भी आपको अपनी फ़ाइल अपलोड करनी है आप उसको डायरेक्टली यहाँ पर से क्लिक करा उस फाइल में और सिलेक्ट करके आप अपलोड कर सकते हो। ठीक है, तो इस तरह से जैसे ये मेरी अपलोड हो गई है यहाँ पर फाइल, तो यहाँ पर से आप लोग अपलोड कर सकते हो और उसके बाद आपको यहाँ पर से क्लिक करना है और वो चीज़ आपके कैनवास में आ जाएगी। ठीक है, और जैसे ये आपने अपलोड करा, अगर आपको इसको एडिट करना है तो आपको इस पर क्लिक कर देना है और अगर आपको इसको रिप्लेस करना है यानी इसके जगह कोई और इमेज लेनी है तो आपको रिप्लेस के ऑप्शन पर क्लिक कर देना है। उसके बाद आपको अपनी इमेज को रिप्लेस कर देना है। ठीक है, और उसके बाद अगर आपको इसको एडजस्ट वगैरह करना है यानी इमेज की ब्राइटनेस वगैरह या फिर टेम्परेचर हो गया, इसको एडजस्ट करना है, कॉन्ट्रास्ट, शार्पनेस वगैरह, तो वो भी आप यहाँ पर से एडजस्ट कर सकते हो। ठीक है, शैडो वगैरह, वाइट्स, ब्लैक, इसको आप इनहेंस या फिर कर सकते हो। ठीक है, तो ये तो था आपका इमेज को एडजस्ट करने वाला। यहाँ पर आपको बीजी रिमूवर का एक ऑप्शन दिख रहा होगा, इससे आप इस इमेज का बैकग्राउंड रिमूव कर सकते हो। क्योंकि ये इमेज एक एआई जनरेटेड इमेज है तो इसका बैकग्राउंड रिमूव नहीं हो सकता है क्योंकि ये कोई बैकग्राउंड नहीं शो कर रहा है। अगर आपको बैकग्राउंड रिमूव करना है तो आप यहाँ पर से रिमूव कर सकते हो। एक टर्म्स इसमें आपको ये भी देखने को मिलेगी कि आप लोगों को उसमें बैकग्राउंड रिमूव का ऑप्शन शो नहीं हो रहा होगा। इसके पीछे रीज़न ये है कि आप लोगों के पास पेड वर्जन नहीं होगा, क्योंकि मेरे पास कैनवा का पेड वर्जन है, इसलिए मेरे उसमें यहाँ पर से बैकग्राउंड रिमूव हो जाता है। ठीक है, आप लोगों का अभी बैकग्राउंड रिमूव नहीं हो रहा होगा क्योंकि इसमें कोई भी बैकग्राउंड नहीं है। यही एक रीज़न है कि आपका बैकग्राउंड रिमूव यहाँ पर से नहीं हो रहा होगा। और अगर आप लोग को बैकग्राउंड रिमूव करना है तो आपके पास आपको कुछ टूल्स मैं आपको बता देती हूँ जो फ्री ऑफ कॉस्ट है। आप अगर क्रोम पे जाओगे तो आपको वहाँ पर एक मिलता है बीजी रिमूवर करके। ठीक है, बैकग्राउंड रिमूवर का वहाँ पर आपको मिलता है एक ऑप्शन, कैनवा पे फ्री टूल्स है बीजेड करके, तो आप उसको यूज़ कर सकते हो और उससे आपका बैकग्राउंड इमेज का रिमूव हो जाता है।
ठीक है। उसके बाद यहाँ पर आपको फ़िल्टर्स वगैरह मिल जाते हैं, फ्लिप करने का ऑप्शन आपको मिल जाता है, जिससे कि आप इमेज को ईज़िली फ्लिप भी कर सकते हो अगर आपको फ्लिप करना है तो। ठीक है। और अगर आपको आपकी इमेज का कलर वगैरह चेंज करना है तो आप वो भी चेंज कर सकते हो। ठीक है। और फिर यहाँ पर अगर आपको इफ़ेक्ट वगैरह कुछ देना है, ये चीज़ मैंने आपको पहले भी एक्सप्लेन करी हुई है कि अगर आपको इसके कॉर्नर हो गया या फिर शैडो आपको लेनी है, तो जैसे आपको कॉर्नर में इस इमेज को राउंड करना है तो आप ऐसे करके यहाँ से राउंड अप भी कर सकते हो। और उसके अलावा स्टाइल में जाके आपको अगर इसका कुछ बॉर्डर देना है तो आप बॉर्डर में क्लिक कर सकते हो और इसका स्ट्रोक कलर को आप चेंज करोगे। जैसे ब्लैक से अगर हमने इसको कर दिया रेड, तो देखो रेड रेड आपको भी इतना ईजिली शो नहीं हो रहा होगा, तो इसको हम करते हैं ब्लू में, जिससे कि आपको ये शो हो। ठीक है। इस तरीके से आप कर सकते हो एडिट। तो ये तो था इमेज अपलोड वगैरह करने का ऑप्शन। और उसके बाद आपको कुछ टूल्स वाला ऑप्शन मिल जाता है, जिसमें कि आपको पेंसिल का ऑप्शन मिल जाता है, जिससे आप इजीली अपनी स्क्रीन पर कुछ अगर आपको सिग्नेचर वगैरह करने हो या फिर अगर कुछ और, जैसे आपने पतला वाला यूज़ करा और ये देखो ऐसे करके अगर आपको कुछ करना है, ये आपका इरेजर का ऑप्शन होता है, जिससे आप इसको मिटा सकते हो। और ये बाकी आपका मार्कर वाला होता है, हाइलाइटर टाइप का, और ये आपका कलर वाला होता है। ठीक है। इसका आप कलर भी चेंज कर सकते हो। और ये तो आपका पेन वाला हो गया। ठीक है। ये आपको रेड वाले, इससे आप इरेज कर सकते हो और आपने ऐसा करके इसको इरेज कर देना है। ठीक है। ये आपके शेप्स के ऑप्शन हैं। ये आपको एलिमेंट से भी मिल जाते हैं, बट यहाँ पर भी आपको ये चीज़ें मिल जाती है टूल्स वाले में। अगर आपको इसको लेना है तो आप यहाँ पर से भी ले सकते हो। यहाँ पर आपको मल्टीपल शेप्स देखने को मिल जाएंगे। ठीक है। उसके अलावा ये आपका है लाइन वाला ऑप्शन, जिसमें आपको अगर कोई लाइन लेनी है, चाहे वो आपको, आप इस लाइन को कितना भी कम और बढ़ा सकते हो, और इसको अगर आपको रोटेट करना है तो आप रोटेट भी कर सकते हो। ठीक है। ये तो था आपका लाइन्स वाला ऑप्शन। और लाइन वाले आपको ऑप्शन में जैसे आपको अगर इसी लाइन में आगे को अगर आपको कंटिन्यू करना है तो आप इसके जो देखो इस तरीके से आप इसके जॉइंटों को मूव भी कर सकते हो। ठीक है। इस तरीके से आप इसको कर सकते हो। और एक आपको मिलता है ये चीज़, इसमें आप ये देखो इस तरीके से आप कर सकते हो। ठीक है। तो था आपका लाइन्स वाला ऑप्शन। उसके बाद आपको मिलता है देखो टेक्स्ट ऐड करने का, एक नोट्स टाइप का अगर आपको बनाना है तो आप यहाँ पर से क्रिएट कर सकते हो अपना नोट्स। ठीक है। ये आपको मिलता है टूल्स वाले ऑप्शन में, फिर ये वाले में टूल्स वाले में। ठीक है। आपको कोई भी कलर का लेना हो आप ले सकते हो। ओके। ये तो था आपका नोट्स वाला ऑप्शन। और उसके बाद आपका यहाँ पर आ रहा है टी से टेक्स्ट वाला। ओके। पैराग्राफ का टेक्स्ट अगर आपको कुछ लिखना है तो ये चीज़ आप यहाँ पर से भी ले सकते हो। ठीक है। टूल्स वाले में अगर हम आगे देखें तो यहाँ पर आपको दिख रहा होगा ये सीट्स वाला ऑप्शन, जिसमें आपको अगर कोई सीट डिज़ाइन करनी है तो आप उसको डिज़ाइन कर सकते हो। ठीक है। एक्सेल वाला जो आप वर्क करते हो ना, वो वर्क भी आप यहाँ पर से कर सकते हो। ये देखो अपने सीट्स वगैरह अगर कुछ डिज़ाइन करना है तो आप वो सीट्स वगैरह भी डिज़ाइन कर सकते हो। ओके। तो ये कुछ ऑप्शंस थे जो आपको टूल्स वाले उसमें मिल जाते हैं। अब देखो अगर आपने कोई वर्क कर रहे हो कैनवा पे और आपको अगर एक स्टेप बैक जाना है, कुछ आपने अगर देखा कि हाँ कुछ गलत हो गया और आपको अगर एक स्टेप बैक जाना है, तो ऊपर आपको स्क्रीन पर शो हो रहा होगा, पहला तो आपका होम वाला आइकन है और इसमें क्लिक करके आप पूरा बैक चले जाते हो जहाँ पर आप थे डिज़ाइन से हट के। और उसके बाद अगर हम दोबारा से इसको रीओपन करें, फिर उसके बाद आपको अदर टूल्स बताती हूँ। ठीक है। तो ये वाला हम ले रहे थे, पहला आपको ऑप्शन जो मिलता है वो मिलता है आपको वहाँ पर होम का। ठीक है। और ये तो आपको मिलता है ऑप्शन। और अगर आपको इसको डिलीट यहाँ पर से मैं कर देती हूँ सब कुछ। ठीक है। ये हमने पूरी टेबल को डिलीट कर दिया। और फिर जैसे अभी आप देख रहे होगे कि मैं सारी टेबल्स वगैरह डिलीट कर रही हूँ।
और डिलीट का ऑप्शन कहाँ पर से आता है वो आपको मैंने बता दिया है पहले ही। तो ये हमारा पैराग्राफ वाला हो गया और ये हो गया हमारी लाइन। ठीक है, तो हम थे टूल्स वाले ऑप्शन पे और यहाँ पर हम आपको दिखा रहे थे। तो देखो मैं आपको ऊपर बता रही थी कि होम्स वाले में यहाँ पर जो आपको दो एरो की कीज दिखाई दे रही है, एक आपका अंडो का होता है और एक रीडो का होता है। यानी देखो आपने जितना ही बैक में वर्क करा था वो सब आपका यहाँ पर से आ जाता है। लेकिन इसके लिए भी एक चीज़ ये है कि इसमें अगर आप अपने डिज़ाइन से बैकवर्ड हो गए, पूरा ये आपने बैक कर लिया, तो उसके बाद जो चेंजेस हुए हैं वो आप यहाँ पर से बैक नहीं कर सकते। जैसे इसमें अगर मैं फ्रंट पे करूँ तो आपको इससे पहले जो अभी मैंने करा था वो चीज़ आप यहाँ पर, ये तो मैंने डिलीट करा था, ठीक है। उसके बाद अगर आपको इसको हटाना है तो आप यहाँ पर से, जैसे मैंने हटाया था, बस इतना ही वर्क कर सकते हो। इससे पहले जो मैंने वर्क करा था वो आप नहीं देख सकते हो। यानी एक बार अगर आप अपने डिज़ाइन से बैकवर्ड हो गए पूरा, या फिर आपने कैनवा को क्लोज कर दिया और आप किसी अदर एप्लीकेशन का यूज़ कर रहे हो, आप फिर कैनवा पे आ रहे हो, तो आप ये चीज़ अप्लाई नहीं होती है दोबारा से। ठीक है, जो भी आप वर्क एक टाइम पे कर रहे हो वही चीज़ आप यहाँ पर से अंडो और रीडो कर सकते हो। उसके बाद यहाँ पर आपको ऑप्शन दिखता है प्रोजेक्ट का, जिसमें आपने अभी तक जितने भी आपने प्रोजेक्ट बनाए हैं वो सभी आपको यहाँ पर देखने को मिल जाते हैं। ठीक है, और यहाँ पर आपको ऐप्स का ऑप्शन मिलता है जिसमें आपको मल्टीपल ऐप्स देखने को मिलते हैं। अगर बिगनर हो तो आपके लिए ये ऐप्स भी बहुत ज़्यादा यूज़फुल है, क्योंकि यहाँ पर आपको मल्टीपल ऐप्स मिल जाते हैं जिसके हेल्प से आप एक अच्छा पोस्टर डिज़ाइन कर सकते हो। ठीक है, जिसमें आपको अगर टाइपिंग से रिलेटेड हो, और इसमें बहुत सारे ऐप्स ऐसे होंगे जो आपके उसमें ओपन नहीं हो रहे होंगे क्योंकि आपका पेड वर्जन नहीं होगा। जिसके पास पेड वर्जन है उसका ओपन हो रहा होगा और जिसके पास नहीं है उसके ओपन नहीं हो रहे होंगे। ठीक है, इन ऐप्स को भी हम कभी डिटेल में एक एक करके लेंगे, या फिर अगर ऐसे पोस्टर वगैरह डिज़ाइन करना मैं आपको बताऊंगी जहाँ पर इन ऐप्स का मैं यूज़ कर रही होंगी, वो भी आपको देखने को मिलेगा धीरे धीरे। ठीक है, अभी के लिए आज के लिए आपने टूल्स वाला ऑप्शन जो देखा था, और फिर बाकी ये जो है आपका मैजिक मीडिया, ये भी आपका ऑप्शन शायद से ओपन नहीं हो रहा होगा। और फिर ये है आपका ऑडियो वाला ऑप्शन। अगर आपको कोई ऑडियो इंसर्ट करनी है, आपको अगर कोई ऑडियो यहाँ पर से लेनी है तो आप वो ले सकते हो। यहाँ पर ज़्यादातर इंग्लिश सॉन्ग वगैरह ही रहते हैं। ये आपका ऑप्शन है चार्ट्स का, जहाँ पर से आपको अगर कोई चार्ट बनाना है, या फिर आप अगर कोई प्रोजेक्ट वर्क करो, या फिर आपको कोई बिजनेस की रिपोर्ट देनी है जिसमें आपको चार्ट्स वगैरह शो करने हैं, तो यहाँ पर से आप चार्ट्स वाला भी देख सकते हो। ये चीज़ें आपको मैंने एलिमेंट वाली जो क्लास ली थी मैंने, उसमें भी एक्सप्लेन करी हुई है डे 3 वाले में। ठीक है, तो ये सब मैंने आपको उसमें एक्सप्लेन करा है। आप वो वाली वीडियो को चेक करना, मैं लिंक में इस वीडियो के में डाल दूंगी, तो आप वहाँ से उस क्लास को आप देखना, जिससे कि आपको समझ में आ जाए। ये वाला मैं पहले एक्सप्लेन कर चुकी हूँ। ठीक है, और उसके बाद यहाँ पर कुछ ऐप्स थे जिनको मैंने यूज़ करा था, तो वही चीज़ें हैं बस। तो आज के उसमें हमने टूल्स वगैरह को देखा, और अब हम देख लेते हैं कि जैसे अगर हम लोग कैनवा का यूज़ कर रहे हैं, अगर आप स्टूडेंट हो और आपको अगर कोई प्रोजेक्ट वगैरह बनाना है तो आप उसके लिए भी इसका यूज़ कर सकते हो। और उसके अलावा अगर आपने जैसे कैनवा का ये साइज़ ले रखा है कैनवास का, तो ये तो मैंने अभी 1850 इंटू 1850 वाला साइज़ लिया था। अगर आपको इस साइज को चेंज करना है और आपको कोई और साइज़ लेना है तो आपने इसमें क्लिक कर देना है। आपको अपने कैनवास पे क्लिक करना है और 3 डॉट का ऑप्शन आएगा, आपको उसमें क्लिक करना है। 3 डॉट के ऑप्शन पे आप अगर क्लिक करोगे तो आपको यहाँ पर ऑप्शंस होंगे कॉपी और पेस्ट का, ऐड पेज का, कॉपी पेस्ट का, कॉपी पेज स्टाइल का, डुप्लीकेट का, डिलीट का, या फिर आपको कमेंट, कॉपी लिंक टू दिस पेज, नोट्स, रीसाइज पेज। आपको चले जाना है रीसाइज पेज में, और जैसे ही आप यहाँ पर चले जाओगे तो आपको कौन से साइज में आपको इसको चेंज करना है वो भी चीज़ें आप यहाँ पर से देख सकते हो। चाहे आपका कस्टम साइज हो, सोशल मीडिया हो, प्रिंटेबल, प्रेजेंटेशन, यहाँ पर आपको साइज़ देखने को मिल जाएंगे वाइट बोर्ड, वेबसाइट का। अगर आपको डॉक्यूमेंट A4 शीट लेनी है तो आप A4 शीट भी ले सकते हो। देखो कॉपिंग एंड ऐसा, ये देखो इस तरीके से आपका A4 शीट वाला पेज आ जाएगा।
ठीक है। तो जैसे अभी मैं बता रही थी आपका प्रोजेक्ट वगैरह, देखो अगर आपको कोई आपका या प्रोजेक्ट पेज बनाना है तो वो भी आप यहाँ पर इजीली बना सकते हो, क्योंकि रिसेंटली मैंने भी अपना एक प्रोजेक्ट कंप्लीट करा था, एक जिसमें मेरे को रिपोर्ट बनानी थी, तो यहाँ पर से मैंने वो करी थी। और इसमें जैसे आपको कोई पेज बॉर्डर चाहिए, ठीक है, जैसे आपने डाला पेज बॉर्डर A4, ठीक है, आपने यहाँ पर को सर्च कर दिया तो यहाँ पर आपको मल्टीपल ऑप्शन, आपको ग्राफिक्स एलिमेंट्स में आपको बहुत सारे बॉर्डर्स आपको देखने को मिल जाते हैं। अभी मेरा नेटवर्क का थोड़ा इशू हो रहा है, देखो आपको बहुत सारे ऑप्शन मिल जाएंगे, पेड वाले भी मिलेंगे आपको, अनपेड भी मिल जाएंगे। ज़रूरी नहीं है कि आप पेड वर्जन ही लो, अगर आपको बिगनर हो तो आप स्टार्टिंग में आप ऐसी प्रैक्टिस करो, फिर अगर आपको लगे कि मेरे को पेड वर्जन की ज़रूरत है तो आप पेड वाला भी ले सकते हो, ठीक है। तो हम ले लेते हैं एक अनपेड वाला, जैसे हमने ले लिया ये बॉर्डर, ठीक है। पहला तो आपका ऑप्शन होता है कि आप इसको ऐसे करके फिट करो, ठीक है। और अगर आपको ऐसे फिट नहीं करना है तो आपने इसको करा स्मॉल, और आपको यहाँ पे 3 डॉट का ऑप्शन दिख रहा होगा और आपको इसको चले जाना है। अच्छा, अभी ये इमेज नहीं है, जैसे आपको ऐसे इसको एडजस्ट करना पड़ेगा बॉर्डर, ठीक है, इस तरीके से आप कर सकते हो, ओके। अब जैसे हम ले लेते हैं, अगर हमने कोई ली इमेज, ठीक है, हम चले गए कोई इमेज में और हम यहीं पर से ले लेते हैं कुछ इमेज, जैसे हमने ले ली ये वाली इमेज, ठीक है, ये हमने पेज लिया। अगर आप चाहते हो कि आप इसको ऐसे एडजस्ट ना करो और आप इसको डायरेक्टली आपके पूरे पेज में ये A4 शीट में आ जाए, तो आपको 3 डॉट पे क्लिक कर लेना है। उसके बाद आपको यहाँ पर ऑप्शन मिलेगा सेट इमेज एज बैकग्राउंड का, तो आपने इसमें क्लिक कर लेना है, तो ये आपके बैकग्राउंड में पूरे सेट हो जाएगी। आपको इसमें एडजस्ट करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, ये डायरेक्टली आपका एडजस्ट हो जाता है और ये चीज़ आपकी एडिट हो जाती है, ठीक है। चाहे आपको इसकी शार्पनेस वगैरह बनानी हो, एडजस्ट करना हो, तो ये चीज़ आप यहाँ पर से कर सकते हो। एडजस्ट वाले ऑप्शन से ऑटो एडजस्ट आप करोगे तो ऑटो एडजस्ट भी हो जाता है, ये देखो, ठीक है। इस तरीके से आप कर सकते हो। बाकी आपको मैंने टेम्पलेट्स, अगर हम यहाँ पर कुछ टेम्पलेट ले ले, ठीक है, एक एजुकेशनल टाइप ही बना देते हैं। चलो अब हम इसको देखो A4 शीट्स में आपको इस तरीके से आपको करना होता है, जैसे इसमें पोएम वगैरह लिखी हुई है। तो हम देखते हैं अभी अपनी ये वाली पोस्ट को इसमें कैसे करा है, ठीक है। ये लिया हमने, सेकंड पेज में ले लिया हमने ये, ठीक है। अब देखो अभी हमने लिया था उस टाइम पे न्यू पेज था हमारा वो वाला, तो हमने जो पहला साइज यूज़ करा था ना, ये आपका चले जाता है पेज 1 पे। हमने सबसे पहले 1850 वाला जो साइज़ लिया था वो हमारा पेज 1, फिर हमने उसका साइज़ चेंज करा था A4 शीट में, तो वो आपका पेज 2 में आ जाता है, ठीक है। और उसके बाद पेज 3 में हमने एक नया लिया, उसको हमने यहाँ पर ऐड ऑन करे, ठीक है। तो इसमें अगर हम देखें तो इनने देखो क्या क्या चीज़ें यूज़ करी हुई है। अच्छा, ये पूरा प्रॉपर एक वो कर रखा है इन्होंने, जस्ट वेट, हाँ, इसको बैकग्राउंड से हटा देते हैं। अच्छा, ये पूरी प्रॉपर एक इमेज है, इसमें एलिमेंट्स का यूज़ नहीं हुआ है, तो एलिमेंट इन लोगों ने ये यूज़ करे हुए, ठीक है। अब अगर हम देखो एक चीज़ और आपको बता दूं मैं, जैसे कि आपको यहाँ पर दिखाई दे रहा होगा, हमने इस पर क्लिक करा, ठीक है। अगर आप चाहते हो कि ये चीज़ आप डायरेक्टली इस वाले पेज पे पेस्ट कर दो, ठीक है, तो आपको क्या करना है, इसमें आपको क्लिक करना है और यहाँ पर से आपको ऑप्शन मिलेगा कॉपी का, ठीक है। 3 डॉट पे आप गए, आपको मिला कॉपी का ऑप्शन, आपने किया कॉपी और आप
अपने सेकंड वाले पेज में आए, यहाँ पर आके आपने पेज में क्लिक करा, 3 डॉट में गए और आपको ऑप्शन शो हो रहा होगा पेस्ट का, तो आपने यहाँ पर आके क्या कर दिया, पेस्ट कर दिया। तो देखो वहाँ जो पोएम लिखी हुई थी वो पोएम आपकी यहाँ पर आ गई। अब बाकी इसका फ़ॉन्ट वगैरह कैसे चेंज करना है, फ़ॉन्ट कैसे चेक करना है, वो आप यहाँ पर से देख सकते हो। देखो इसमें यूज़ है अभाया लिब्रे वाला फ़ॉन्ट। अगर आपको इसको चेंज करना है तो आप यहाँ से चेंज भी कर सकते हो, ठीक है, इस तरीके से। अभी हम इसको वही वाला लगता है क्योंकि वो अच्छा लगा था। अब देखो इसमें पिंक कलर में ये आपका कलर जो है वो अच्छे से शो नहीं हो रहा है, तो हम इसका कलर चेंज करते हैं। अगर हम इसको ब्लैक करें या फिर अगर हम कुछ और कलर्स का यूज़ करें, और जैसे ये हमने लिया डार्क ग्रीन टाइप का कलर, ओके, तो हमने यहाँ पर इसको लिखा और फिर उसके बाद हम चले गए इसमें। अब देखो एक और चीज़ आपको बताती हूँ, अगर आपको ये उस पूरे उसको यानी ऊपर का जो पोएम का नेम है और आपको नीचे आपका एक लाइन का यूज़ करा है, डिज़ाइन वाली लाइन का, देखो अगर आपको इसका नेम चेक करना है तो आपको 3 डॉट में जाना है और उसके बाद आपको ऑप्शन मिलेगा इन्फो का, तो आपने इन्फो में क्लिक करना है। आप इस नेम से एलिमेंट में जाके इसको सर्च भी कर सकते हो, विंटेज सिंपल लाइन डिवाइडर, ठीक है, इस नेम से। अगर आपको जस्ट वेट अ सेकेंड, देखो अगर आपको इस पूरे पोएम के नेम को भी और पोएम को भी और नीचे वाली लाइन को भी, इन तीनों को एक साथ कॉपी करना है, तो आप लोग को करना है यहाँ पर जाके लेयर में चले जाना है और लेयर में जाके आपको सिलेक्ट कर लेना है पोएम की लाइन, सिलेक्ट करके नेम, पोएम की लाइंस और नीचे वाला बॉर्डर, ठीक है, और फिर आपको यहाँ पर कर लेना है ग्रुप कर लिया। इसके बाद आपको करना है इसको कॉपी और फिर आपको अपने सेकंड वाले पेज में चले जाना है और फिर यहाँ पर आपको पेस्ट कर देना है। देखो इससे क्या होता है ना, अगर आपको कोई ऐसा आपका डाटा वगैरह है जिसको आपको या फिर कोई ऐसी चीज़ आपने डिज़ाइन करी जिसको आपको सेकंड पेज में भी यूज़ करना है, तो आप यहाँ पर से डायरेक्टली कॉपी पेस्ट करके भी यूज़ कर सकते हो, ठीक है। तो ये तो रहा, ये चीज़ होगी क्लियर आपके आज के उसमें, ठीक है। और अगर इसके बाद हम कुछ और चीज़ें देखें अभी, तो हम चलते हैं कुछ और टेम्पलेट्स वगैरह में। जैसे अगर हम इसमें देखें तो इन्होंने यहाँ पर से देखो ये लीव का यूज़ करा है। इसका अगर आपको नेम देखना है तो आपने कर लेना है 3 डॉट में जाकर के, आपको इन्फो में यहाँ पर देखने को मिल जाएगा, ठीक है। देखो वाटर कलर इलस्ट्रेशन ऑफ रेड बेरीज ट्विक करके आपको इसका मिल जाएगा, ठीक है। अब हम ले लेते हैं कुछ और टेम्पलेट्स A4 शीट्स के ही, जो A4 साइज़ वाले पेपर में जो हम टेम्पलेट्स का यूज़ करते हैं ना, किस तरीके से आप बना सकते हो। देखो अगर आपको कोई प्रोजेक्ट का प्रपोजल बनाना है तो इस तरीके से आप देख सकते हो। न्यूज़ वगैरह में भी आप इसका यूज़ कर सकते हो, या फिर कोई रिपोर्ट वगैरह बनानी है, या फिर अगर आपको अपना पोर्टफोलियो भी बनाना है तो आप वो चीज़ भी यहाँ पर से बना सकते हो। और अगर मैं आपको अपना वर्क दिखा दूँ A4 शीट में, मैंने अभी तक क्या करा है एक बार इसको चेक कर लेते हैं, ठीक है। अगर इस वाली आईडी में कुछ वर्क होगा मेरा A4 शीट का, तो अगर आपको चेक करना है तो आपको अपने डिज़ाइन वाले ऑप्शन में चले आना है और योर डिज़ाइंस वाले में, और यहाँ पर आपको सर्च कर देना है A4 करके, ठीक है। अगर आपने A4 करके भी सर्च कर लिया तो आपको शो हो जाएगा जितना भी आपने पोर्ट्रेट या फिर लैंडस्केप A4 साइज़ वाले पेपर में आपने जितना भी वर्क करा होगा, तो वो चीज़ें यहाँ पर से आपकी फ़िल्टर होके आ जाएंगी। तो ये देखो यहाँ पर ये रिज्यूम वगैरह है, और एक ही PDF है आपका कैनवा ट्यूटोरियल फॉर बिगनर 2025 वाला मेरा पड़ा हुआ है। और उसके अलावा यहाँ पर PPT वगैरह है, और भी अगर हम देखें तो देखो प्रेजेंटेशंस वगैरह बनाई हुई है, वही सारी चीज़ें हैं। और कुछ मेरे प्रोजेक्ट वगैरह है जो मेरे कॉलेज के हैं। और यहाँ पर अभी इतना ही है, इसमें से हम देख लेते हैं, ये देख लेते हैं अपना रिज्यूम वाला, ठीक है। ये रिज्यूम आई थिंक 2025 का होगा,
तो देखो ये चीज़ें थी रिज्यूम वाला, ठीक है। ये एक सिंपल सा रिज्यूम था। जो मेरी पुरानी दूसरी वाली आईडी का था, तो ये तो हमने डिज़ाइन कराया था। देखो इसमें हमने लाइन वगैरह ले रखी है, ऊपर हमने क्या बोलते एक फ्रेम लिया था सर्कल वाला, जिसमें हमने अपनी फ़ोटो को फिट करा था। बाकी नॉर्मल सा ही है, इसमें इतना कुछ खास नहीं है, ठीक है। और अगर हम और कोई प्रोजेक्ट देखें अपने A4 शीट वाले, देखो ये हम पूरा एक कॉलेज का प्रोजेक्ट है, ठीक है। आपको इस पूरे प्रोजेक्ट को आपको दिखाऊं तो इसमें हमने पाई चार्ट वगैरह का भी यूज़ करा है, और उसके अलावा पूरा प्रॉपर कैसे एलिमेंट्स वगैरह का यूज़ करा हुआ है वो आप देख सकते हो, ठीक है। अगर आपको भी अपने इस तरीके के प्रोजेक्ट वगैरह बनाने हो तो आप बना सकते हो वो चीज़ें। देखो ये आपका फ्रंट पेज वगैरह हो गया। आप यहाँ पर से प्रॉपर अपना प्रोजेक्ट वगैरह बना सकते हो, ठीक है। एक बहुत अच्छा टूल है कैनवा, चाहे आप एक स्टूडेंट ही क्यों ना हो, अगर आप 12th 10th में हो तो वो चीज़ वहाँ पर भी आपका यूज़ हो सकता है। अगर आप इसको अदर अपने वर्क के थ्रू देख रहे हो, जैसे अगर आपका कोई बिजनेस वगैरह है तो आपके लिए उसमें भी हेल्पफुल है। अगर आप स्टूडेंट हो तब भी आपके लिए बेनिफिट वाला है। कैनवा एक तभी इसलिए बिगनर फ्रेंडली और एकदम आपको समझ में भी आ जाता है, ठीक है। तो ये देखो आपको पूरा एक एक पेज तो नहीं, बट आप देख सकते हो इस तरीके से पूरी फाइल यहाँ पर बनाई गई थी मेरे द्वारा। और इसमें मैं आपको दिखाऊंगी कुछ हमने चार्ट्स वगैरह बनाए थे, तो वो चीज़ें भी आपको दिखाती हूँ कि किस तरीके से चार्ट्स को आप एडजस्ट वगैरह कर सकते हो, ठीक है। देखो यहाँ पर आपको अगर दिखा दूँ, ये देखो इसमें हमने जैसे आप एक्सेल में सीट वगैरह बनाते हो तो सेम सीट मैंने यहाँ पर भी बनाई थी, क्योंकि हमको डाटा को रिप्रेजेंट करना था। तो उसके लिए हमने यहाँ पर सीट्स वगैरह बनाई थी, जिसमें ये देखो इस तरीके से हमने पूरी सीट बनाई थी इसमें, ये देखो। और फिर ये हमने यहाँ पर बनाया था पाई चार्ट, ठीक है। तो ये देखो इस तरीके से हमने यहाँ पर इसको एडिट करा था डाटा को अपने यहाँ से। देखो यहाँ पर पूरा डाटा हमने इसमें डाला हुआ था। तो ये तो था हमारा कुछ प्रोजेक्ट। मैंने अपना प्रोजेक्ट आपको इसलिए दिखाया, अगर आप में से कोई स्टूडेंट हो और आप लोगों को अगर को ऐसे प्रोजेक्ट वगैरह बनाने होते हो और आप किसी और की हेल्प लेते हो, खुद से नहीं क्रिएट कर पाते हो, तो आप वो चीज़ यहाँ पर से भी कर पा सकते हो। अगर आप कॉलेज स्टूडेंट हो, या फिर अगर आपको जैसे आप एजुकेशनल फील्ड में हो और आपको अगर पीपीटी वगैरह भी प्रेजेंट करनी है, तो आप यहाँ पर से भी बना सकते हो पीपीटीज वगैरह। या फिर अगर आप कोई टीचर्स वगैरह हो जो मेरी वीडियो को अभी देख रही हो, तो उसके लिए भी आपका बेनिफिट है, क्योंकि आप पीपीटी अगर आपको बनानी होती है तो आप यहाँ पर से कैनवा से ईजिली आप प्रेजेंटेशंस बना सकते हो। रिसेंटली मैंने एक प्रेजेंटेशन बनाई थी जो कि हमारी कैनवा की क्लास को लेकर के ही थी, ठीक है। जिसमें एक थे हमारे उधर के एजेंसी वाले जिनका डिजिटल मार्केटिंग का कोर्स था, और वो लोग हम उसमें ग्राफिक डिज़ाइनिंग पढ़ाते थे, तो वो हम कैनवा से करते थे। तो उसके लिए एक पीपीटी डिज़ाइन करी थी, वो मैं आपको दिखा देती हूँ। देखो जैसे ये, ठीक है। आप ऐसे पीपीटीज वगैरह भी बना सकते हो। अगर आप कैनवा से अर्निंग करना चाहते हो तो आप ऐसे पीपीटी वगैरह अगर किसी की हेल्प करके पीपीटी वगैरह बना के, तो आप उनसे चार्जेस वगैरह भी ले सकते हो पीपीटी के थ्रू भी। अगर कोई ऐसा क्लाइंट आपको मिल जाए जो एजुकेशनल डिपार्टमेंट से हो, तो आप उनकी भी हेल्प कर सकते हो और उनसे चार्जेस वगैरह ले सकते हो। एज अ क्लाइंट आप उनके साथ वर्क भी कर सकते हो, ठीक है। तो इस तरीके से हमने डिजिटल मार्केटिंग में ग्राफिक डिज़ाइनिंग, जिसमें कैनवा टूल से था। तो ये देखो इस तरीके की पीपीटी आप डिज़ाइन कर सकते हो, एकदम क्रिएटिव टाइप, ठीक है। जिससे कि अगर सामने कोई भी बैठा है तो उनको भी इजीली समझ में आ जाए, ओके। ये देखो इस तरीके से हमने पीपीटी डिज़ाइन करी थी। देखो कैनवा से, या फिर अगर आप ग्राफिक डिज़ाइनिंग फील्ड की बात करो तो आपको वर्क आपको बहुत मिल जाएगा, बट ये है कि आपको पहले वो चीज़ें आनी चाहिए कि कैसे आप डिज़ाइन कर सकते हो पीपीटी एंड ऑल, ठीक है। तो आज की जो हम क्लास थी हम इतना ही रखते हैं, और कल से आपको जो वीडियो मिलेंगी, देखो
अभी हमने आपको जितने भी टूल्स वगैरह थे वो यहाँ पर एक्सप्लेन कर दिए हैं। अब हम एक एक करके, जैसे पोस्टर वगैरह डिज़ाइन करना है, कोई बिज़नेस है उसके लिए कैसे आप डिज़ाइन कर सकते हो, या अगर कोई आपका रेस्टोरेंट वगैरह है, या फिर आपके लोकल एरिया में आप अपने वर्क को कैसे रिप्रेजेंट करोगे, कैसे आप कैनवा के थ्रू अर्निंग कर सकते हो, कैसे आप स्टार्टिंग में अगर आप बिगनर हो तो कैसे आप कैनवा से 10,000 से 15,000 तक इजीली कमा सकते हो 1-2 घंटे में। ठीक है, आप 1-2 घंटा यूज़ अपना कैनवा को दे करके कैसे आप अर्निंग वगैरह कर सकते हो, कैसे आपको पोस्टर डिज़ाइन करनी है, कैसे आपको थंबनेल डिज़ाइन करनी है, इन चीज़ों के ऊपर आपकी अगली क्लास होगी। और आज अभी तक हमने आपको पूरा कैनवा के टूल वगैरह बता दिए। अब धीरे धीरे जैसे जैसे आपको लोकल में कैसे वर्क करना है उसको लेकर के आपको किस टाइप के आपको पोस्टर वगैरह, थंबनेल वगैरह डिज़ाइन करने हैं, वो सारी चीज़ें आपको एक्सप्लेन की जाएगी। एक एक करके आपको उनकी क्लासेस में आपको रखा लिया जाएगा। और अगर आप लोगों को कुछ पूछना हो तो आप कमेंट में बता सकते हो कि आपको किस टाइप के वीडियो चाहिए कैनवा के लेकर के, या आप किस टाइप का वर्क कर रहे हो अभी कैनवा में। अगर आप पहले से कनेक्टेड हो या आप अगर बिगनर भी हो तो आपको क्या चीज़ें समझनी है, या आपके लोकल में आपको किस तरीके से आप ग्राफिक डिज़ाइनिंग का यूज़ कर से पोस्टर वगैरह का यूज़ करते हो, या कौन सी फील्ड से, तो आप उससे रिलेटेड भी अगर आपको कोई टिप्स चाहिए हो तो आप कमेंट करके बताना। तो उसी के रिगार्डिंग आपके कमेंट के बेस पे हम अगली वीडियो लेके आएंगे। बट अभी तो हम ये देखेंगे कि कैसे आपको पोस्टर वगैरह बनाना है। पहली वीडियो आपकी, नेक्स्ट वीडियो आपको इससे की मिलेगी। हाँ, वीडियो डालने में थोड़ा दिक्कत हो रहा है क्योंकि टाइमिंग का इशू रहता है, बट आपको एक एक करके, जैसे मैंने अभी टूल्स वगैरह समझाए, तो आपका वो चीज़ भी आपकी कंटिन्यू करूँगी। और मैं पूरी अपनी तरह से कोशिश करूँगी कि आपके लिए डेली वीडियो डले, और शायद अब आपको कंटिन्यू वीडियो देखने को मिले। तो आप कमेंट करके ज़रूर बताना कि आपको अगली वीडियो किस टॉपिक पे चाहिए। ठीक है, कौन सा आपको पोस्टर डिज़ाइनिंग के ऊपर चाहिए, या फिर आपको किस तरीके से कैनवा का यूज़ कर रहे हो, और आपके लिए मेरी वीडियो किस तरीके से बेनिफिशियल रह रही है, कमेंट करके ज़रूर बताना। ठीक है, तो आज की वीडियो को हम यहीं पे रखते हैं और कल मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ। थैंक यू फॉर वॉचिंग।